यूं तो अकेले ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं। नमस्कार, मैं नवनीत कुमार। स्वागत है भाई आपका आपके अपने YouTube चैनल नवनीत कुमार मैथ्स पर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे डाइस यानी पासा। डाइस यानी पासा। आज ये पासे के लिए बिल्कुल बेसिक क्लास होगा भाई आप सभी का। और हाँ, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं पासे के बारे में, अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हैं डाइस के बारे में, डाइस के क्वेश्चन से आपको डर लगता है, नहीं समझ में आता बिल्कुल भी, तो बने रहिएगा लास्ट तक, है ना। और पूरा वीडियो देखने के बाद जब आपको लगे कि वास्तव में कुछ है, अगर आपको लगे वास्तव में आपके समझ में आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना नहीं कीजिएगा। ठीक है साथियों, चलिए करते हैं स्टार्ट। डाइस जिसे हम कहते हैं हिंदी में पासा। पासा दो प्रकार के होते हैं। समझने की शुरुआत यहीं से करेंगे। जो डाइस होती है, पासा होते हैं, वो भाई दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्टैंडर्ड डाइस, STANDARD, स्टैंडर्ड डाइस, और एक होता है आपका जनरल डाइस। ठीक है। स्टैंडर्ड डाइस जिसे हम हिंदी में मानक पासा कहते हैं। मानक पासा, समझना जरा बात को। पासे जो होते हैं मेरे प्यारे छात्रों, वो दो प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। मानक पासा और साधारण पासा। अब अगर मान लीजिए हमें ये पता चल जाए कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस के बारे में अगर हमें पता चल जाए, तो जनरल डाइस के बारे में तो ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगा, है ना। तो स्टैंडर्ड डाइस के बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्या है कि किसी भी पड़ोसी सतह का योग, किसी भी पड़ोसी सतह का योग, है ना, जो पड़ोसी सतह होती हैं उनके अंकों का योग 7 नहीं होता है। किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है ना। समझना जरा बात को। एक मैं डाइस बनाता हूं यहां पर, ऐसी होती है डाइस। मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है ना, आप जैसी सुंदर मेरी ड्राइंग नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका डाइस। चलिए, और इसे मिला दीजिए ऐसे, ये बन गया डाइस। क्या बन गया जी? ये डाइस बन गया। बने रहिएगा, जाइएगा ना, जरा इधर ध्यान दीजिएगा भाई। अगर मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पर 6 है जी, यहाँ पर 2, यहाँ पर दे रखा है 6, और यहाँ पर दे रखा है 4, है ना। तो भाई 4 और 2 अगर हम आपस में देखें तो 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। 7 नहीं होना चाहिए, तो 7 तो नहीं है। अच्छा, अब इन दोनों पड़ोसी को देख लें। 6 और 4 कितना होता है भाई? 6 और 4 10 होता है, यानी 7 नहीं है। ऐसे 4 और 2 6 होता है, यानी 7 नहीं है। अब इन दोनों को देख लीजिएगा, 6 और 2 8 होता है, लेकिन 7 नहीं है। समझ रहे हैं ना भाई। किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता। किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो डाइस है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। क्लियर हो पा रही है बातें? ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है, याद रखिएगा। और दूसरी बात जो है याद करने वाली, आप सभी को, आपके चाहने वालों की कसम है, याद रखेंगे, वरना आप इस बात को, किस बात को, कि जो आपका स्टैंडर्ड डाइस होता है यानी मानक पासा जो होता है, मानक पासा के विपरीत, मानक पासा के विपरीत सतह के अंकों का योग, सतह के अंकों का योग जी, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। समझ रहे हैं ना? समझना जरा। विपरीत का मतलब क्या है कि 6 के पीछे जो उधर है, 6 के पीछे जो उधर है, उस वाले अंक को और इसको हम जोड़ेंगे तो 7 होगा।
जो ऊपर 2 दिखाई दे रहा था, 2 के नीचे जो भी अंक होगा उसे हम जोड़ेंगे तो 7 होगा। ऐसे 4 यहाँ दिखाई दे रहा है, 4 के पीछे वाली जो सतह से हमें दिखाई नहीं दे रही है उसके पीछे वाले अंक को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना अंक योग होगा, 7 होगा, है ना। जन्म जन्म का 7 है, हमारा तुम्हारा, इन दोनों में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होती हैं उन दोनों का योग हमेशा 7 होता है। इनका जन्म जन्म का 7 है, समझ रहे हैं ना, ठीक है। अब अगर हमें ये पता चल गया कि किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं है तो क्या हो गया, वो मानक पासा हो गया। स्टैंडर्ड लोगों की पहचान है कि वो अड़ोसी पड़ोसियों के साथ नहीं बैठते हैं, है ना। जो उनके साथ का होता है वो उसी के साथ अपना साथ निभाते हैं, है ना। हाँ जी। और अब एक बात बताइए जरा आप, स्टैंडर्ड डाइस की ये पहचान है कि किसी भी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, और अगर 7 बैठ जाए तो पड़ोसी सतह के अंकों का योग हम बोल देंगे वो जनरल डाइस है ना। भाई बताएं, 2 आदमी आपके सामने हैं, एक चोर है एक ईमानदार है। अब दोनों को देखकर आप नहीं बता पाओगे कि कौन चोर है कौन ईमानदार है, लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि कौन सा वाला चोर है, दोनों आदमी में से कौन सा वाला चोर है, जब चोर का पता चल जाएगा तो अपने आप ही बता दोगे कि दूसरा वाला क्या है, ईमानदार है। क्लियर है। चलिए ये बात आप याद रखेंगे, जो मानक पासा होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होती है, उसके पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। पहली बात तो याद रखने वाली ये होगी, और दूसरी बात ये होगी कि जो मानक पासा होता है उसके अपोजिट सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। अब मैं मानता हूं कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आज के बाद आप डाइस को देखकर पहचानने में गलती नहीं करोगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। पड़ोसी सतह के अंकों का योग अगर 7 नहीं है तो भाई स्टैंडर्ड डाइस है, और पड़ोसी सतह के अंकों का योग अगर 7 हो गया तो वो जनरल डाइस होता है। ठीक है, चलिए कवर करेंगे आगे। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन पे ध्यान दें और उसके बाद समझेंगे बाकी बातें आगे को। आज ये बेसिक क्लास है आपका, बेसिक में आपको बातें बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियोज में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आऊंगा बेहतरीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर जो आपसे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक डाइस बनी हुई है, ये रही एक डाइस बनी हुई है जो ये रही, है ना। यहाँ पर दे रखा है आपका 2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। पूछा है 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा। विपरीत सतह पर क्या होगा, तो भाई हमें पता है, क्या पता है कि 4 के विपरीत क्या होगा। 4 के विपरीत तो 3 होगा ना। क्यों? क्योंकि 4 और 3 जुड़कर ही 7 होता है। हम पहले देख लें, सबसे पहले हम ये देख लें कि डाइस जो हमें दिया हुआ है वो आपका स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। पड़ोसी अंकों के सतह का योग सॉरी सतह के जो अंक दे रखे हैं, पड़ोसी सतह के अंकों का योग हमने देखा 7 नहीं है। अभी मैंने एग्जाम्पल में भी इसी डाइस को लिया था कि भाई 6 और 2 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, यानी पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है तो स्टैंडर्ड डाइस की पहचान क्या होती है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है। यानी अब अगर मान लीजिए 5 के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत पूछा है, 5 के, तो 5 के साथ क्या होगा जो इनका आंसर 7 बैठ जाए। भाई 5 में हम क्या जोड़ें कि 7 हो जाए, तो 5 में हम 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 2 होगा। तभी तो इन दोनों अंकों का योग मिलाकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए क्लियर हो पा रही है बातें सभी को, समझ में आ गया। आगे देखिएगा, अब आपसे पूछ ले, एक क्वेश्चन दिया हुआ हो अगर ऐसे, एक क्वेश्चन दिया हुआ हो अगर आपको ऐसे, कैसे जी ऐसे, है ना। मैं आज और सिर्फ फिलहाल मैंने स्टैंडर्ड डाइस को आपको समझा दिया है ठीक है। यहाँ पर दे रखा है 5, यहाँ पर दे रखा है
3 और जी यहाँ पर दे रखा है 1, है ना। पूछा है कि भाई 1 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए भाई, हम देखते पहले पड़ोसी सतह को, पड़ोसी सतह के अंकों का योग अगर 7 है तो ये जनरल डाइस हो जाएगा। लेकिन भाई 5 और 3 तो 8 होता है, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 6 होता है, 7 नहीं हुआ। 3 और 1 4 होता है, मतलब क्या हुआ, 7 नहीं हुआ। पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, इसका मतलब ये आपका मानक पासा है। और ये मानक पासा है तो क्या होगा, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा। तो 1 के पीछे क्या होगा भाई, 1 के पीछे क्या होगा, 1 के पीछे 6 होगा। क्यों, क्योंकि 6 और 1 को हम जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है भी सभी को। चलिए, ये तो होगा आपका मानक पासा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, जनरल पासा का। जनरल पासा में अक्सर आपको कम से कम 2 डाइस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है इस प्रकार से, दिया हुआ है इस प्रकार से, क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है 1, यहाँ पर दे रखा है 3, यहाँ पर दे रखा है 5। एक डाइस और दी हुई है, एक डाइस और दी हुई है। क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 3 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं पहले कि ये भाई मानक डाइस है, हर मानक पासा है या साधारण पासा है। और हमसे पूछा क्या है, पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, है ना। तो हम ये देखते हैं पहले पड़ोसी सतह। भाई 3 और 1 जोड़ा 4 हुआ, 7 नहीं हुआ। 5 और 1 जोड़ा 6 हो गया, 7 नहीं हुआ। 5 और 3 जोड़ा तो 8 हो गया, है ना, 7 नहीं हुआ। इसे देखकर तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड डाइस है। लेकिन एक बार इसे और देख लें, क्या दे रखा है, 3 और 6 होता है 9, 7 नहीं हुआ, 6 जी। लेकिन 4 और 3 तो 7 होता है, पड़ोसी सतह के अंकों का योग 7 हो गया। इसका मतलब ये साधारण पासा है, जनरल डाइस है। अगर 2 डाइस हमें दे रखे हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अगर किसी भी एक डाइस में जनरल डाइस की प्रॉपर्टीज मिल गई तो इसका मतलब सारी की सारी डाइस जो हैं वो जनरल डाइस के ही अलग अलग सतह दिखाई गई हैं। पूछा है 5 के विपरीत क्या होगा, तो हम इस कंडीशन में क्या करें, हम इस कंडीशन में करते ये हैं कि भाई हम देखते कोई कॉमन तो नहीं है। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो हम क्या करें, हम 3 को लिख लेंगे पहले और इस 3 से घूमेंगे क्लॉकवाइज, घड़ी के अकॉर्डिंग। जैसे घड़ी घूमती है ना, ऐसे ही घूमेंगे। 3 से आगे क्या आया, 1 आया, 1 से आगे बढ़े तो क्या मिला, 5 मिला। ठीक है, ऐसे हमने 3 यहाँ पर देखा, घूमेंगे घड़ी के अकॉर्डिंग ही। 3 को लिख दीजिए 3 के नीचे। 3 से आगे बढ़े तो क्या मिला, 6 मिल गया। और 6 से आगे बढ़े तो क्या मिला, 4 मिल गया। ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट हैं भाई, विपरीत हैं। क्या है, विपरीत हैं। तो वही 1 का विपरीत तो 6 होगा, लेकिन 5 का विपरीत क्या होगा, यहाँ 4 होगा। तो 5 के विपरीत पूछा है, 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये जनरल डाइस है। कहीं भी किसी के साथ जाकर बैठ जाते हैं, है ना। समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, आज मैंने बिल्कुल बेसिक नॉलेज दी आपको स्टैंडर्ड डाइस की और जनरल डाइस की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपके सामने क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए भाई देखिए, एक दे रखा है हमें डाइस, एक हमें दे रखी है डाइस। किस प्रकार से, एक डाइस हमें दे रखी है इस प्रकार से। यहाँ पर 2 दिया है, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 1 दिया है। पूछा है निचली सतह पर कौन सा अंक अंकित है। निचली सतह पर, निचली सतह पर
कौन सा अंक अंकित है, कौन सा अंक अंकित है। ठीक है, निचली सतह यानी ऊपर की सतह ये है, साइड वाली ये होगी, राइट हैंड साइड वाली ये होगी, लेफ्ट हैंड साइड वाली ये होगी, ऊपर वाली ये होगी, नीचे वाली पर क्या अंक अंकित है ये पूछा है, कमेंट सेक्शन में लिखिए भाई जरा। और अगर हाँ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जब भी मेरी न्यू वीडियो आपकी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, मिलते हैं।